और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, नागौर की ओर चलेंगे। नागौर से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उसके बारे में जरा मैं आपको बताऊं। बच्ची की गलत इंजेक्शन से मौत का यह मामला है। जी आरोपी डॉक्टर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। परिजन और समाज के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंच गए हैं। अस्पताल सीज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। खीवसर एसडीएम ने बच्ची के शव को बाहर निकलवाया है। बच्चे के शव का मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है। आरोपी डॉक्टर की तलाश में अब पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैदी से जुट चुकी है। तो बच्ची को यहां पर गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उस बच्चे की मौत हो गई और आरोपी डॉक्टर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए बड़ी बात यह हो जाती है। परिजन और समाज के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। अस्पताल सीज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग जो है अब वो तेज हो चुकी है, उग्र हो चुकी है। खीवसर एसडीएम ने बच्चे के शव को बाहर निकलवाया। बच्चे के शव का मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम कर दिया है। आरोपी डॉक्टर की तलाश में अब पुलिस जो है पूरी तरह से जुट चुकी है। दोस्तों 23 तारीख को एक शिवलाल दंजना से आए हैं मेघवाड़, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी भतीजी है जो मनीषा, उसको 20 तारीख को हमने पांचोड़ी में डॉक्टर रामलाल खोजा महादेव क्लिनिक करके उसको दिखाया था। उन्होंने जो दवाई दी उसके कारण उनकी मौत हो गई थी। तो मौत के बाद उन्होंने 20 तारीख को बच्ची की जो है लाश को दफना दिया था। 23 तारीख को इन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी पांचोड़ी थाने के अंदर, जिसके अंदर जांच की जा रही है। आज मृतका का जो है श्रीमान एसडीएम महोदय के आदेशों से पुनः जो दफना दी थी बॉडी उसको पुनः निकलवा के आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। 23 तारीख को एक शिवलाल दंजना से आए हैं मेघवाड़, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी भतीजी है जो मनीषा, उसको 20 तारीख को हमने पांचोड़ी में डॉक्टर रामलाल खोजा महादेव क्लिनिक करके उसको दिखाया था। उन्होंने जो दवाई दी उसके कारण उनकी मौत हो गई थी। तो मौत के बाद उन्होंने 20 तारीख को बच्ची की जो है लाश को दफना दिया था। 23 तारीख को इन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी पांचोड़ी थाने के अंदर, जिसके अंदर जांच की जा रही है। आज मृतका का जो है श्रीमान एसडीएम महोदय के आदेशों से पुनः जो दफना दी थी बॉडी उसको पुनः निकलवा के आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। 23 तारीख को एक शिवलाल दंजना से आए हैं मेघवाड़, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी भतीजी है जो मनीषा, उसको 20 तारीख को हमने पांचोड़ी में डॉक्टर रामलाल खोजा महादेव क्लिनिक करके उसको दिखाया था। उन्होंने जो दवाई दी उसके कारण उनकी मौत हो गई थी। तो मौत के बाद उन्होंने 20 तारीख को बच्ची की जो है लाश को दफना दिया था। 23 तारीख को इन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी। और हमारे साथ लोकेश श्रीवास्तव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। लोकेश, आरोपी डॉक्टर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्या कह रहा है प्रशासन, कब तक इसकी धरपकड़ हो पाएगी? और क्या इस डॉक्टर के बारे में जरा कैरेक्टर स्केच दीजिए, उसके बारे में बताइए, कौन था ये डॉक्टर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि जो रामलाल खोजा है पहले वहाँ पे जो पांचवाड़ी में क्लिनिक चला रहा है, महादेव के नाम से इनका क्लिनिक था, उसी के चलते जो लगातार इनके जो माता पिता हैं मनीषा के इसको लेके गए थे, क्योंकि इनके जुकाम और खांसी बुखार की परेशानी आ रही तो लेकर के वहाँ पर गए दिखाने। तो उस समय जब इनके इंजेक्शन लगाया गया तो वो जो इंजेक्शन है वो निश्चित तौर से गलत लगाया गया था और उसी के चलते जो है इसको दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद में जो वहाँ पर उनके परिजन थे वहाँ उनको नागौर के लिए एक रेफर किया गया। यहाँ पे निजी चिकित्सालय यहाँ पहुंचे जहाँ पर डॉक्टर ने इसको मृत घोषित किया था। अगर बात की जाए तो पूरे मामले में जो डॉक्टर है खोजा वो अभी तक लापता है और उसी को जब जानकारी दी गई तो उसने किसी भी ढंग की उसका ठिकाना नहीं पता पड़ा और पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर के अभी एसडीएम के आदेश के बाद में मनीषा का जो शव है इसको निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। उसी में अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही रही है इसकी। जो रामलाल खोजा है उसकी तरफ से उसने जो इंजेक्शन दिया था उसी के चलते इसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि क्योंकि ये पांचवाड़ी क्षेत्र है, ये खींवसर जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह है उन्हीं के क्षेत्र में आता है और वहाँ पहले भी इसके खिलाफ जो है कई मामले दर्ज हुए थे और उसके बावजूद जो है प्रशासन ने इसमें कार्रवाई नहीं की और उसी के चलते एक जो बच्ची है उसको आज अपना जीवन से हाथ धोना पड़ा है। वहीं जो पुलिस है वो पूरे मामले को लेकर के अब उसकी पड़ताल में जुटी है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं पड़ पाया। जी जो बिल्कुल, तो अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल पाया। परिजनों का अगर लोकेश जी मैं पूछूं क्या कहना है इस पर, उनका क्या रुख है इस पर, क्या चाहते हैं वो? उनकी मांग जरूर होगी, कानूनी कार्रवाई की तो मांग कर रहे हैं, अस्पताल सीज की भी मांग कर रहे हैं, और क्या मांग है उनका ये कहना है कि उनके जो परिजन है वो यही बात पर अड़े हुए हैं कि चूंकि इसके जो खिलाफ इसका डिस्पेंसरी है उसको सीज किया जाए और वहीं पर जो एक डॉक्टर है ये रामलाल खोजा इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा इसकी दी जाए। और वहीं अगर बात करें तो प्रशासन के सामने इन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग की भी बात करी है, जिसको लेकर के अभी कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकल पाया, लेकिन जो
क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद में शव को परिजनों ने लिया है और वो वहाँ इसको जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए लेके गए हैं। जी चलिए लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए लोकेश जी। और अब हम आगे बढ़ेंगे राजसमंद की ओर। राजसमंद से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उसके बारे में जरा मैं आपको बताऊं। अवैध शराब तस्करी का भांडाफोड़ यहां पर हुआ है। देखिए, बस में ही शराब की तस्करी चल रही थी। जयपुर से गुजरात जा रही थी बस, और हम आपको बता दें 94 कार्टन अंग्रेजी शराब और बियर जब्त किया गया है। 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। भीम थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो राजसमंद से बड़ी खबर, अवैध शराब तस्करी का भांडाफोड़। बस में ही शराब की तस्करी हो रही थी यहां पर, और जयपुर से ये गुजरात जा रही थी बस। 94 कार्टन अंग्रेजी शराब और बियर जो है जब्त किया गया है। 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो तरुण जोशी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तरुण, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, लगातार दीपावली के दौरान जो है शराब की तस्करी की शिकायतें आती है और इसी शिकायत को लेकर के राजसमंद के एसपी ममता गुप्ता द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे और उसी आदेश की पालना में भीम पुलिस थानाधिकारी भंवरलाल ने नाकेबंदी जो करवाई थी, उसी दौरान एक वाहन नजर आया और उसमें कुछ सवाल जवाब पर ड्राइवर ठीक से जवाब नहीं दे पाया, जिस पर उन्हें आशंका हुई और आशंका के बाद पुलिस ने गाड़ी जब्त की है और बड़ी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी है और फिलहाल पुलिस इससे जुड़े अन्य तारों तक पहुंचने के प्रयास में है कि